नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं कनिका। उत्तर प्रदेश का महाकुंभ हमेशा से एक ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन रहा है जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। हर 4 साल में आयोजित होने वाला यह पर्व प्रयागराज में आयोजित होता है, जहां हर साल करोड़ों लोग स्नान के लिए आते हैं ताकि वे पापों से मुक्त पा सके और भगवान के आशीर्वाद से अपने जीवन को संजीवनी प्रदान कर सके। लेकिन इस बार का महाकुंभ सिर्फ धार्मिक महत्ता के लिए ही नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी चर्चा का विषय बन चुका है। इस महाकुंभ में हर वर्ग के लोग, राजनीतिक हस्तियां, फिल्मी सितारे, धार्मिक संगठन और अन्य क्षेत्रों के दिग्गज भी भाग लेने पहुंचे हैं। इस बार कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम विशेष रूप से चर्चे में है। राजा भैया, जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष भी है, ने महाकुंभ के दौरान सेवा कार्यों में जुटकर एक बार फिर अपनी राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा को सार्वजनिक किया है। राजा भैया का बयानी दृष्टिकोण। रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें राजा भैया के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध और विवादास्पद नेता है। वह कुंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हैं। राजा भैया को उनकी बाहुबली छवि, मजबूत राजनीतिक पकड़ और स्थानीय स्तर पर उनके प्रभाव के लिए जाना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वह एक ऐसे नेता है जिनका क्षेत्रीय राजनीति में गहरा प्रभाव है और उनकी लोकप्रियता आज भी कई सालों बाद बरकरार है। राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1969 को हुआ था। उनका परिवार उत्तर प्रदेश के राजा भैया परिवार से जुड़ा हुआ है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और संपन्न था। उनके दादा हरिहर प्रताप सिंह कुंडा के एक प्रमुख नेता थे और परिवार ने राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई थी। राजा भैया के पिता उमा प्रताप सिंह भी एक प्रभावशाली नेता थे। इस राजनीतिक परिवेश में पले बड़े राजा भैया को राजनीति में कदम रखने की प्रेरणा अपने परिवार से ही मिली। राजा भैया ने 1993 में राजनीति में कदम रखा और अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की स्थापना की। वह इस पार्टी के अध्यक्ष हैं और इसके माध्यम से उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। राजा भैया ने कुंडा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर राजनीति में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। उनके समर्थक उन्हें एक बाहुबली नेता मानते हैं जो हर परिस्थिति में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए खड़ा रहता है। राजा भैया ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए हमेशा एक स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कई बार सपा, भाजपा और अन्य दलों के साथ गठबंधन किया है, लेकिन उनका ध्यान हमेशा अपने क्षेत्र और उसके विकास पर केंद्रित रहता है। उनका नेतृत्व कुंडा क्षेत्र में काफी प्रभावी रहा है और इस क्षेत्र के लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं। राजा भैया की राजनीति को लेकर कई बार विवाद भी उठ चुके हैं। उन्होंने बाहुबली नेता के रूप में देखा जाता है और उनके खिलाफ कई आरोप भी लगे हैं, जिनमें हत्या, अपहरण और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप शामिल हैं। हालांकि वह हमेशा इन आरोपों को नकारते रहे हैं और अपनी छवि को सुधारने का प्रयास करते रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि राजा भैया हमेशा अपने लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और उनकी छवि को नकारात्मक रूप से पेश किया गया है। राजा भैया की धार्मिक विचारधारा भी उनके राजनीतिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कई बार यह कहा है कि वह हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं और इसे भारत की पहचान मानते हैं। उनका मानना है कि हिंदू धर्म के कारण ही भारत एक सेक्युलर राष्ट्र बन चुका है। उनके अनुसार भारत का धर्मनिरपेक्ष होना सिर्फ इस कारण संभव हो पाया है कि हिंदू समाज की बहुलता है। राजा भैया ने महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर धार्मिक मुद्दों पर भी अपने विचार रखे हैं। राजा भैया, जो हमेशा अपने स्पष्ट और निर्भीक बयानों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, ने इस बार मीडिया से बातचीत करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव और धर्म विशेष पर अपने विचार साझा किए हैं। जब उनसे उनकी राजनीतिक विचारधारा के बारे में सवाल किया गया तो राजा भैया ने साफ तौर पर कहा कि उनका विचारधारात्मक आधार कभी भी सोशलिस्ट नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल मायावती के समय में था, जब पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट लागू किया गया था और इस संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी विचारधारा कभी भी सोशलिस्ट नहीं रही है। मुलायम सिंह यादव का सम्मान और हिंदू धर्म की अहमियत। राजा भैया ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बारे में भी अपने विचार साझा की। उनका कहना था कि वह मुलायम सिंह यादव का बहुत सम्मान करते हैं और उनके नेतृत्व में मंत्री भी रहे हैं।
राजा भैया ने यह भी कहा कि उन्होंने कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाने का कोई इरादा नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म सर्वसमावेशी है और भारत की सेक्युलर व्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है। राजा भैया ने दावा किया कि आज अगर भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है तो इसका कारण हिंदू धर्म है, जो इस देश की अधिकतम जनसंख्या का हिस्सा है। उनका कहना था कि यदि भारत हिंदू बाहुल्य देश नहीं होता तो देश की स्थिति कुछ और ही होती। उन्होंने यह भी कहा कि कोई मुस्लिम बहुल देश सेक्युलर नहीं हो सकता। राजा भैया का यह बयान उनके समर्थकों और विरोधियों दोनों के लिए अहम चर्चा का विषय बन गया है। राजनीति और धर्म का संगम। राजा भैया ने धर्म और राजनीति के संबंध को लेकर भी अपने विचार स्पष्ट किए। उनका मानना है कि राजनीति कभी भी किसी से यह नहीं कहती कि वह अपना धर्म छोड़ दे। उनके अनुसार देश में धर्म समर्थित राजनीति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा, सुदृढ़ीकरण और अपने धर्म को मजबूत करना हर हिंदू का अधिकार है। राजा भैया ने यह भी कहा कि धारा 370 के खिलाफ है और पाकिस्तान के हिंदुओं को भारत में लाने और उन्हें यहाँ बसाने के अभियान में पहले से ही जुटे हुए हैं। उनके अनुसार यह मुद्दा अब लोगों के ध्यान में आ रहा है और उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू धर्म की रक्षा और मजबूती के लिए संघर्ष जरूरी है। सनातनी धर्मनिष्ठ होते हैं, कट्टर नहीं। राजा भैया ने सनातनी धर्म के बारे में भी कुछ अहम बातें साझा की। उनका कहना था कि सनातनी कभी कट्टर नहीं हो सकते, बल्कि वे धर्मनिष्ठ होते हैं। सनातनी धर्म में गहरी आस्था और विश्वास होता है, जो किसी भी प्रकार के कट्टरपंथ को बढ़ावा नहीं देता। इस प्रकार उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए यह भी कहा कि भारत में सभी धर्मों के अनुयायियों को बराबरी का अधिकार मिला है। राजा भैया के अनुसार भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि यहाँ हर धर्म और जाति के लोग शरण लेकर अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभा सकते हैं। भारत वह देश है जिसने मुस्लिम, कश्मीरियों, पारसियों, यहूदियों और तिब्बती बौद्धों को शरण दी है, जहां वे अपने सभी धार्मिक कर्म कांडों को निभा सके। महाकुंभ और राजनीति का रिश्ता। महाकुंभ का आयोजन धार्मिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यह एक बड़ा राजनीतिक मंच भी बन जाता है, जहां कई नेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस अवसर पर राजा भैया ने भी राजनीति और धर्म को जोड़ते हुए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके बयान से यह स्पष्ट होता है कि वह धर्म को राजनीति से अलग नहीं मानते और मानते हैं कि धर्म आधारित राजनीति भारतीय समाज के लिए आवश्यक है। महाकुंभ में उनकी उपस्थिति और बयान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। राजा भैया का मानना है कि हिंदू धर्म की रक्षा और मजबूती के लिए हर हिंदू का योगदान जरूरी है, चाहे वह राजनीति में हो या ना हो। उनका यह बयान इस बात को भी दर्शाता है कि कैसे महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनाओं में राजनीति और धर्म का गठजोड़ होता है। महाकुंभ मेला भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह मेला हर 4 साल में प्रयागराज में आयोजित होता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इसमें भाग लेने जाते हैं। महाकुंभ का आयोजन हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और इसका उद्देश्य पवित्र नदियों में स्नान करके पापों से मुक्त प्राप्त करना होता है। इस मेले के दौरान श्रद्धालु अपने जीवन को पुनः सत्य, धर्म और पवित्रता की दिशा में मोड़ने का प्रयास करते हैं। महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मेला भारतीय संस्कृति की विविधता, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के लोग, चाहे वह राजनीतिक हो, धार्मिक हो या सामाजिक हो, अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और धार्मिक आयोजनाओं में शामिल होते हैं। राजा भैया के बयान और महाकुंभ के बीच एक स्पष्ट संबंध है, जो यह दर्शाता है कि कैसे धार्मिक आयोजनों में राजनीति और समाज का सम्मिलन होता है। उनका यह कहना है कि भारत की सेक्युलर व्यवस्था हिंदू धर्म की वजह से संभव हो पाई है। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण है जो भारतीय समाज से धर्म निरपेक्ष स्वरूप को चुनौती भी देती है। महाकुंभ में राजा भैया का सेवा कार्य और उनके बयान दोनों ही इस आयोजन को एक नया राजनीतिक और धार्मिक आयाम देते हैं। यह निश्चित रूप से भारतीय राजनीति और धर्म के बीच के रिश्ते को समझने के लिए एक अहम अवसर है। राजा भैया का महाकुंभ में योगदान और उनके विचार स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि राजनीति और धर्म के बीच का अंतर अब कम होता जा रहा है और दोनों का मेल भारतीय समाज और राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजा भैया ने अपनी उपस्थिति और बयानों के माध्यम से यह संदेश दिया है कि धर्म आधारित राजनीति
विशेष रूप से हिंदू धर्म की रक्षा और सुदृढ़ीकरण भारतीय समाज के लिए आवश्यक है। उनके अनुसार भारत की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में हिंदू धर्म का योगदान अनिवार्य है और यही कारण है कि भारत एक विविधता में एकता का उदाहरण पेश करता है। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनाओं का प्रभाव केवल धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बन जाता है। राजा भैया उनके विचारों ने महाकुंभ को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन से कहीं अधिक बना दिया, जो राजनीति और धर्म के बीच संबंधों को एक नई दिशा में पेश करता है। राजा भैया का यह कहना है कि हर हिंदू का धर्म की रक्षा में योगदान महत्वपूर्ण है, चाहे वह राजनीति में हो या ना हो। यह दर्शाता है कि भारतीय राजनीति और समाज में धर्म की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इस प्रकार महाकुंभ और राजा भैया के बयानों ने हमें यह समझने का अवसर दिया कि धार्मिक आयोजन और राजनीतिक विचारधारा का सम्मिलन भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।